वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को स्वर संधि, व्यंजन संधि कंप्लीट करवा दी है। स्वर संधि की मैंने आप लोगों को ट्रिक भी करवा दी है और आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। विसर्ग संधि पर चलने से पहले मैं आप लोगों के साथ जो व्यंजन संधि मैंने आप लोगों को कल करवाई थी उसके कुछ एग्जाम्पल से आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि जो व्यंजन संधि होती है उसको पहचानने के लिए कोई विशेष ट्रिक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको जो आधे अक्षर होते हैं, हलंत वाले जो अक्षर होते हैं, उनमें मोस्टली हमारी व्यंजन संधि होती है। कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमें शब्द दे दिया सज्जन, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है ये बताइएगा। तो वहां पर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जहां पर जो आधे अक्षर आते हैं, डबल अक्षर होते हैं, वो हमारे व्यंजन संधि में होते हैं। जैसे कि उच्चारण, यहाँ पर डबल चय आ रहा है हमारा, एक आधा चय और एक पूरा चय, तो उत प्लस चारण, इनका जो हम विच्छेद करते हैं वो भी हमारा हलंत में ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने शब्द लिया है वो लिया है सज्जन, सत प्लस जन, तल्लीन, तत् प्लस लीन, भगवत भजन, भगवत प्लस भजन, दिग्विजय, दिग प्लस विजय। तो व्यंजन संधि में एक बात आप लोग ये भी याद रखिए कि जो हमारा कै होता है वो ग में कन्वर्ट होता है। जो कै ग साथ आ जाते हैं, तय दै साथ आ जाते हैं, ये मैंने कल नियम में करवाया था आपको। और जहां पर हमें हलंत वाले अक्षर मिले तो वहां पर हमारा मोस्टली जो हमारी संधि होगी वो व्यंजन संधि के एग्जाम्पल होंगे। जैसे कि अहमकार, अहम प्लस कार, संसार, सम प्लस सार, तो इनका जब विच्छेद करते हैं तो वो हमारा हलंत में ही जाता है। एक बात और बता देती हूँ मैं आपको कि कई बार ये भी पूछ लेता है कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, व्यंजन संधि को दूसरा नाम में हल संधि बोलते हैं। हल संधि जो नाम होता है वो व्यंजन संधि का ही नाम होता है। आई होप आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को विसर्ग संधि के नियमों पर लेकर चलती हूँ। दोस्तों, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एचटेट के एग्जाम से पहले यानी इसी मंथ में आपको कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश की वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूँ, आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दूँ। जो आपके कॉमन पार्ट में 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की जो इंग्लिश, यानी टोटल 30 नंबर का जो पोर्शन आने वाला है, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अक्टूबर के मंथ में ही मैं ये सब टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ और उसके बाद आप नवंबर में इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको जहाँ पर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग प्लस सवरिया व्यंजन। विसर्ग आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारे इस तरह से जो दो डॉट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। जब विसर्ग के साथ किसी सवरिया व्यंजन का मेल होता है तो वो हमारी कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। जैसे कि एग्जाम्पल, मनय प्लस अनुकूल, मनोनुकूल, नी प्लस अक्षर, निरक्षर। आगे हम इन नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि यहाँ पर मनय प्लस अनुकूल था तो यहाँ पर ओ की मात्रा बन गई है और यहाँ पर विसर्ग का रे परिवर्तित हो गया है। तो ये किस तरह से होता है, कौन कौन से नियम होते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्क्राइब करती चलूंगी। अब देखिए आप लोग, नियम फर्स्ट देखिए। जब हमारा विसर्ग आता है, विसर्ग के साथ हमारा च, छ या स आ जाए तो हमारा स में परिवर्तित हो जाता है। आप इन नियमों को आगे नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। मैंने इन सबको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। या फिर हमारा नियम क्या कहता है, पहले क्या हो, ए के साथ हमारा कोई विसर्ग आए और उसके बाद दोबारा से ए आ जाए, या फिर जो हमारे वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, उन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या फिर य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब ये सब चीजें आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे याद होंगी, तो ये चीजें हमें रटनी नहीं है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल को सोल्व करोगे आपके साथ ये चीजें अपने आप कनेक्ट होती चली जाएंगी, आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मनय प्लस अनुकूल, इसका हमारा क्या हो रहा है, मनोनुकूल। अधय प्लस गति, अधोगति। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मनय है, यानी मनय को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं प्लस न हलंत, उसके साथ ए आता है और फिर हमारा विसर्ग आता है, और विसर्ग के बाद हमारा क्या आया है, या तो ए आ जाए या फिर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ग।
तो जो ग है वो क्या होता है, जो कै वर्ग होता है उसका तीसरा वर्ण होता है। तो हमारा जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो नियम था, ए के साथ विसर्ग, उसके बाद ए या फिर वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या फिर य र ल व हो तो हमारे विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक और भी नियम है हमारा कि जब पहले हमारा विसर्ग आ रहा हो, विसर्ग के साथ हमारा च छ से आ रहा हो तो वो से में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप लोग देखिए, ये वाला एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। हरि प्लस चंद्र, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, पहले हमारा विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद हमारा च आ रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स में कन्वर्ट हो जाएगा, हरिश्चंद्र। इसी तरह जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए नोट कर रखे हैं, आप लोग भी इनको देखते चलिएगा, क्या पता आपका लक अच्छा हो तो सीधे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुट हो जाए। नी प्लस च निश्चय, धू प्लस चरित्र, विसर्ग प्लस च यानी दुष्चरित्र, च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स में। नी प्लस छल, विसर्ग के साथ क्या आया हुआ है, छ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स में, निश्चल। तपश्चर्या, तपश्चर्या को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तपह प्लस चर्या, जो हमारा विसर्ग था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है कि हमारा कोई स्वर हो ए और आ को छोड़कर, ए और आ नहीं हो, ए और आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, उस स्वर के बाद हमारा विसर्ग आ रहा हो और उसके बाद हमारा कोई स्वर हो, या फिर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो कै वर्ग च वर्ग कै च ट त पै वर्ग में से तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, या फिर य र ल व है हो, तो विसर्ग का र या र हो जाता है, यानी हलंत र हो जाता है या फिर कंप्लीट र हो जाता है। तो आप लोग एग्जाम्पल देखिए किस तरह से होता है। ये देखिए आप लोग एग्जाम्पल, नी प्लस आशा, निराशा, जो हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पर मैंने क्या बताया, ए और आ को छोड़ दो, उसके अलावा कोई और स्वर हो। यहाँ पर हमारी क्या आ रही है, न प्लस ई, छोटी ई की मात्रा, उसके बाद विसर्ग और उसके बाद कोई स्वर आ जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, र में। तो नी प्लस आशा, निराशा। प्रादु प्लस भाव, प्रादुर्भाव। धू प्लस बल, दुर्बल। द के साथ हमारा क्या आ रहा है, छोटे ऊ की मात्रा, यानी ए और आ को छोड़कर कोई स्वर आ रहा है, उसके साथ विसर्ग है, देन उसके बाद हमारा तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ रहा है। तो आप लोग देखिए जो पै वर्ग होता है उसका पै फै बै, यानी ये तीसरा वर्ण आ रहा है, तो हमारा विसर्ग र में कन्वर्ट हो जाएगा। नी प्लस मम, निर्मम। दू प्लस गुण, दुर्गुण। अब मैं अब इसी में आप लोग देखिए, अगर विसर्ग के साथ से आता है तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है, हलंत वाला श बन जाता है, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। जैसे कि धू प्लस शासन, दुशासन। नी प्लस शुल्क, अब क्या बताया मैंने आप लोगों को, विसर्ग के साथ से, विसर्ग के साथ से आएगा तो विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर हमारा हलंत से आ जाएगा, आधा से आ जाएगा, निःशुल्क। नेक्स्ट नियम पर चलते हैं, नियम नंबर 3। हमारा कोई स्वर हो, स्वर के साथ विसर्ग आ रहा हो और उस विसर्ग के बाद च छ या से हो तो विसर्ग का से हो जाता है, या फिर स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ट ठ या श हो तो हमारा श हो जाता है, जो से षटकोण वाला से होता है वो श हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, धनु प्लस टंकार, तो क्या बताया मैंने, आगे क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, स्वर के बाद हमारा विसर्ग, धनु, धन प्लस न में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ट आ रहा है, तो हमारा कौन सा श बनेगा, षटकोण वाला श बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। चतु प्लस टिका, चतुष्टिका। चतु प्लस षष्ठी, चतुष्षष्ठी। नेक्स्ट नियम देखिए, जब हमारा विसर्ग हो, विसर्ग के साथ हमारा त या से आए तो विसर्ग से बन जाता है, विसर्ग किस में बदल जाएगा, से में बदल जाएगा। या फिर हमारा नियम क्या कहता है, हमारे पास कोई स्वर हो, ए और आ को छोड़ देना है, उसके अलावा कोई स्वर हो, उसके बाद हमारा विसर्ग हो और उसके बाद जो हमारा प्रथम वर्ण हो, क ख प फ या फिर मैं हो, तो हमारा जो विसर्ग होता है वो श बन जाता है। जैसे कि नी प्लस कलंक,
निष्कलंक, धू प्लस कर, दुष्कर, आयु प्लस मान, आयुष्मान। क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा? ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ रहा है। यहाँ पर हमारा छोटा ऊ आ रहा है और उसके साथ क्या आ रहा है हमारा? कै, खे, पे, फे, मैं में से कुछ आना चाहिए। तो क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा? मैं आ रहा है। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा विसर्ग हमारा? जो स षटकोण वाला स होता है उसके हलंत स में कन्वर्ट हो जाएगा आयुष्मान। आवी प्लस कार, आविष्कार, यहाँ पर हलंत आएगा। नेक्स्ट नियम देखिए, जब हमारा ई या फिर ऊ हो उसके साथ विसर्ग हो, उस विसर्ग के बाद कै, खे, टे, ठे, पे, फे हो तो हमारे विसर्ग का श बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बही प्लस कार, बहिष्कार, अनु प्लस का, अनुष्का, नी प्लस फल, निष्फल। इसी तरह से अगर हमारा आगे क्या आ रहा हो, ए या आ रहा हो, उसके बाद हमारा विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद कै, कै, खे, पे, फे हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। इसको ध्यान से देखिएगा। अधय प्लस पतन, अधय पतन, जो हमारा विसर्ग है वो ज्यों का त्यों रहता है। कब रहता है? जब ए आ के साथ विसर्ग के बाद कै, खे, पे, फे हो। अंत्य प्लस पुर, अंतःपुर, रजय प्लस कण, रजय कण, अंत्य प्लस करण, अंतःकरण। इसी में कुछ अपवाद भी होते हैं। इन अपवाद को आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो के त्यों पुट हो जाते हैं, इनके कोई नियम नहीं है। भा प्लस कार, भा के साथ हमारा क्या आया हुआ है? विसर्ग। भास्कर, पुरय प्लस कार, पुरस्कार, भ्रय प्लस पति, बृहस्पति, तिरह प्लस कार, तिरस्कार, नमय प्लस कार, नमस्कार, श्रेय प्लस कर, श्रेयस्कर, पुरय प्लस कृत, पुरस्कृत। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट नियम पे लेके चलती हूँ। जो साथ में मैंने आप लोगों को अपवाद बताए हैं उनको आप अच्छे से नोट करके उनको याद कर लेना, क्योंकि वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उनके लिए कोई नियम नहीं है। नियम नंबर 6 क्या कहता है? ए या आ के साथ हमारा कोई विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद हमारा कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि ततः प्लस एव, तो हमारा क्या बन जाएगा? ततएव। इसके अंदर जो विसर्ग था वो गायब हो गया। इसी तरह से विसर्ग के साथ तय और थे आ जाने पर विसर्ग का स बन जाता है। नी प्लस ताप, निस्ताप, अंत्य प्लस तल, अंतस्तल, दू प्लस तर, दुस्तर, नी प्लस तेज, निस्तेज। मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रही हूँ, बाकी आप लोग सभी एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट नियम देखिए, जब हमारा ई या फिर ऊ हो उसके साथ विसर्ग हो, उस विसर्ग के बाद कै, खे, टे, ठे, पे, फे हो तो हमारे विसर्ग का श बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बही प्लस कार, बहिष्कार, अनु प्लस का, अनुष्का, नी प्लस फल, निष्फल। इसी तरह से अगर हमारा आगे क्या आ रहा हो, ए या आ रहा हो, उसके बाद हमारा विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद कै, खे, पे, फे हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। इसको ध्यान से देखिएगा। अधय प्लस पतन, अधय पतन, जो हमारा विसर्ग है वो ज्यों का त्यों रहता है। कब रहता है? जब ए आ के साथ विसर्ग के बाद कै, खे, पे, फे हो। अंत्य प्लस पुर, अंतःपुर, रजय प्लस कण, रजय कण, अंत्य प्लस करण, अंतःकरण। इसी में कुछ अपवाद भी होते हैं। इन अपवाद को आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो के त्यों पुट हो जाते हैं, इनके कोई नियम नहीं है। भा प्लस कार, भा के साथ हमारा क्या आया हुआ है? विसर्ग। भास्कर, पुरय प्लस कार, पुरस्कार, भ्रय प्लस पति, बृहस्पति, तिरह प्लस कार, तिरस्कार, नमय प्लस कार, नमस्कार, श्रेय प्लस कर, श्रेयस्कर, पुरय प्लस कृत, पुरस्कृत। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट नियम पे लेके चलती हूँ। जो साथ में मैंने आप लोगों को अपवाद बताए हैं उनको आप अच्छे से नोट करके उनको याद कर लेना, क्योंकि वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उनके लिए कोई नियम नहीं है। नियम नंबर 6 क्या कहता है? ए या आ के साथ हमारा कोई विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद हमारा कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि ततः प्लस एव, तो हमारा क्या बन जाएगा? ततएव। इसके अंदर जो विसर्ग था वो गायब हो गया। इसी तरह से विसर्ग के साथ तय और थे आ जाने पर विसर्ग का स बन जाता है। नी प्लस ताप, निस्ताप, अंत्य प्लस
तल अंतस्तल, दू प्लस तर दुस्तर, नी प्लस तेज निस्तेज। मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रही हूँ, बाकी आप लोग सभी एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट जो हमारा नियम आता है, नियम नंबर, अगर विसर्ग के साथ कै ख पै फै, ये पहले भी आ चुका है, उसके अंदर नो चेंज होता है, प्रातः प्लस काल प्रातःकाल, ये तो पहले आ चुका है। अब विसर्ग के साथ अगर से आए, विसर्ग के साथ अगर से आए तो विसर्ग जो है उसका आधा से बन जाता है, जैसे कि नी प्लस संधे निस्संधे, नी प्लस स्वार्थ निस्वार्थ, धू प्लस सास दुस्साहस। नियम नंबर 8 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि विसर्ग के पहले वर्ण में ई व ऊ का स्वर हो और बाद में रै हो तो संधि होने पर जो विसर्ग होता है हमारा, उसके अंदर जो छोटी ई की मात्रा होती है वो बड़ी ई की मात्रा में और छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल से देखिए, नी प्लस रश, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारा विसर्ग का जो पहला वर्ण था उसके अंदर छोटी ई की मात्रा थी और उसके बाद हमारा रै आ रखा था, तो जो हमारी छोटी ई की मात्रा थी वो हमारे बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। नीरस, नी प्लस रोग नीरोग। नेक्स्ट नियम पे लेके चलती हूँ आप लोगों को। नियम नंबर 9 क्या कहता है, जब हमारा ए का स्वर हो उसके साथ विसर्ग हो, देन उसके बाद ए के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तब भी विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, विसर्ग वहां से गायब हो जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, जैसे कि ततेव वाला जो एग्जाम्पल था, ततेव अतएव मनुच्छेद पयादि, इनके अंदर विसर्ग का लोप हो गया है। नियम नंबर 10, जब ए के साथ हमारा कोई विसर्ग आ जाए और उस विसर्ग के बाद ए गे घे गे जय झ, जो भी मैंने आप लोगों को ये वर्ण लिख रखे हैं, अगर ये आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। जैसे कि मने प्लस अभिलाषा मनोभिलाषा, यसे प्लस धरा यशोधरा, यसे प्लस दा यशोदा। आप सब लोग इन एग्जाम्पल को अच्छे से देखना और उसके बाद जो मैंने अपवाद लिखवाए हैं उनको तो आपको और अच्छे से देखना है। पुनः प्लस अवलोकन पुनरवलोकन, अंत्य प्लस यामी अंतर्यामी, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। पुनर्निर्माण पुनः प्लस निर्माण। तो इसी के साथ वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक है हिंदी में वो क्या चाहिएगा आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है।